हेलो बच्चों, अब तक हमने नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम देखे थे। उसमें हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखे, फिर उसमें हमने नर्व टिश्यू देखे, नर्व मतलब नर्व सेल देखे। अभी जो नर्व सेल्स है जिनके द्वारा नर्व फाइबर बनता है या नर्व बनता है, वो नर्व क्या क्या प्रॉपर्टी कंसिस्ट करता है, मतलब उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, वो अब हम पढ़ेंगे। मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर एक ऐसा एक प्रकार का नर्व सेल से बना हुआ फाइबर है जो एक लॉन्ग वायर की तरह होता है, जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, बॉडी के हर पार्ट ऑर्गन टिश्यू तक जाता है। अब ये जो फंक्शन करता है, ये वो फंक्शन होते हैं जो हमें मोटर और सेंसरी दोनों एक्टिविटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ में कुछ इम्पल्सेस, कुछ मैसेज एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कलेक्ट करके वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें ये कौन सी एक्टिविटी करता है वो अब हम देखेंगे। तो पहले नंबर पे है एक्टिविटी मतलब प्रॉपर्टी, वो है एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी। सेकंड कंडक्टिविटी, स्टिमुलस, सुमेशन इफेक्ट, नंबर 5 ऑल और नन लॉ। नंबर 6 रिफ्रैक्टरी डिले, साइनैप्टिक डिले, साइनैप्टिक फटीग एंड velocity. These different type of properties done by nerve fiber. पहली है एक्साइटेबिलिटी। जब भी कोई इम्पल्सेस नर्व फाइबर में आते हैं, नर्व फाइबर उस इम्पल्सेस को रिशूट करने के बाद उसके इम्पल्सेस को एक्साइट करते हैं और खुद भी एक्साइट हो जाते। मीन्स इम्पल्सेस रिशूट करने के बाद नर्व फाइबर में जब पोलराइज मेम्ब्रेन होता है, वो पोलराइज मेम्ब्रेन की वजह से हमारी नर्व फाइबर एक तरह से स्टिमुलेट हो जाती है फॉर एक्टिविटी करने के लिए वो स्टिमुलेट हो जाती है, और उसी को बोला है एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी। जब भी इम्पल्सेस नर्व में आते हैं तो नर्व में इम्पल्सेस आने के बाद नर्व स्टिमुलेट हो जाती है और एक्टिविटी बढ़ा देती है, जिसे बोला है एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है वो है कंडक्टिविटी। तो जो भी इम्पल्सेस नर्व फाइबर में आते हैं, उस नर्व फाइबर को रिशू करने के बाद उसको ट्रांसमिट किया जाता है एक नर्व फाइबर से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे नर्व फाइबर तक, और उसे ही बोला है कंडक्टिविटी। मतलब ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, मतलब ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टिमुलस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टिमुलस। जब भी कोई बॉडी के अदर पार्ट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस प्रोड्यूस होता है, स्पेशली बॉडी के इनसाइड में, वो केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल या फिजिकल हो, ऐसा डिटेक्टेबल जो चेंजेस प्रोड्यूस होता है, उस चेंजेस को कैप्चर करते हैं नर्व फाइबर, और उसकी वजह से वो अपने आप को एक तरह से एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। तो जो
एक्टिविटी बढ़ाते हैं उसी को बोला है स्टिमुलस। खुद को वो एक्साइटेशन पोजीशन में ला लेते हैं उसको बोला है स्टिमुलस। जब भी कुछ ऐसा चेंजेस बॉडी में प्रोड्यूस होता है जिसको डिटेक्ट करते हैं हमारे नर्व फाइबर, और डिटेक्ट करने के बाद वो नर्व फाइबर एक तरह से एक्साइटमेंट फॉर्म में आ जाती है, उसी को बोला है स्टिमुलस। अब स्टिमुलस यहाँ पे दो टाइप के दिए हुए हैं, एक टाइप सब लिमिनल और सेकंड है सुप्रा लिमिनल। सब लिमिनल और दूसरा है सुप्रा लिमिनल। अब ये दो टाइप ये है कि सब लिमिनल मतलब स्टिमुलेशन वीक होना, और सुप्रा लिमिनल मतलब फास्ट या फिर स्ट्रॉन्ग होना। जो भी इंपल्सेस नर्व में कंडक्ट हो रही है जिसकी वजह से नर्व स्टिमुलेट हो रही है, वो इंपल्सेस एक तो बहुत कमजोर भी करेंगे या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जिसकी वजह से ये जो इंपल्सेस है वो फास्टली नर्व से मूव होके चले जाए और जो भी इंपल्सेस मैसेज है वो ट्रांसमिट कर दे। तो स्टिमुलेशन मतलब जो भी चेंजेस डिटेक्टेबल चेंजेस है वो रिसीव करने के बाद नर्व फाइबर एक्साइटेशन पोजीशन में आ जाती है, वो हो सकता है वो उसके बाद आप खुद को स्टिमुलेट करे और इंपल्सेस को रिसीव करने के बाद उसको ट्रांसमिट करे, तो वो स्टिमुलेशन हो सकता है वीक हो सकता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उसको बोला है सबलिमिनल या उसको बोला है सुप्रालिमिनल। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट स्टिमुलस। उसके बाद है सुमेशन इफेक्ट। उसके बाद है सुमेशन इफेक्ट। इस इफेक्ट में जो भी इंपल्सेस आ रही है वो एक सिंगल वीक या फिर सब लिमिनल इफेक्ट या स्टिमुलेशन हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से ज्यादा इफेक्ट या ज्यादा को स्टिमुलेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। लेकिन एक से ज्यादा ऐसे ही सब लिमिनल इफेक्ट आते हैं, और वो जब कंडक्ट एक साथ हो जाए, एक साथ कंबाइन हो जाए, उसके बाद जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको बोला है सुमेशन इफेक्ट। उसको बोला है सुमेशन इफेक्ट। मतलब एक वीक कमजोर या सब लिमिनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इंपल्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसका कोई फर्क नहीं गिरेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे सब लिमिनल इफेक्ट या इंपल्सेस प्रोड्यूस हो गए और उसको कंबाइन करके एक बड़ा सुप्रालिमिनल जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है हमारी नर्व, तो उस प्रॉपर्टी को बोला है सुमेशन इफेक्ट। उसको बोला है सुमेशन इफेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ऑल और नन लॉ। इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी इंपल्सेस नर्व में आ रही है उस इंपल्सेस को स्टिमुलेट करके कंडक्ट करना। तो जब ऐसे इंपल्सेस नर्व में आने हैं तो वो जो नर्व फाइबर होती है वो इंपल्सेस को पूरे नर्व में लॉन्ग नर्व तक स्टिमुलेट करके सेंड करती होंगी, तो पूरे नर्व में सेंड हो गई, या फिर उसे किसी एक नर्व पार्ट में ही उसको सेंड करके स्टिमुलेट कर रही है तो वो छोटे से पार्ट में हो गई। तो ये हो गया ऑल और नन लॉ। मतलब इंपल्स जनरेट हो गई, कंडक्ट हो गई, फाइबर स्टिमुलेट हो गया। तो हो सकता है वो थोड़े से पार्ट में, नर्व के थोड़े से पार्ट में हो रहा, या फिर हो सकता है वो एक नर्व के पूरे स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे नर्व में वो कंडक्ट हो रहे हो, स्टिमुलेट हो रहे हो, तो उसको बोलेंगे ऑल और नन। मतलब इसमें ये प्रॉपर्टी है कि पूरे नर्व में किसी पर्टिकुलर पार्ट को स्टिमुलेट करे या फिर पूरे नर्व को स्टिमुलेट करे, ये इसमें प्रॉपर्टी होती है। जब भी कोई नर्व फाइबर इंपल्सेस रिसीव करती है तो इस तरह के वो एक्टिविटी शो करती है। पहला हो गया एक्साइटेबिलिटी, मतलब खुद को एक्साइट करना, स्टिमुलेट करना, एक्टिविटी बढ़ा देना। दूसरा है उसके इंपल्सेस को कंडक्ट करके उसको ट्रांसमिट करना। तीसरा है इस तरह से अपने आप को स्टिमुलेट करना, इंपल्सेस छोटे साइज इसमें हो या वीक हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो, उस हिसाब से वो अपने आप को स्टिमुलेट करना। तीसरा, अगर वीक इंपल्सेस आ रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे इंपल्स आकर उनको कंडक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग इंपल्स प्रोड्यूस करना, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद थोड़े से पार्ट में स्प्रेड करना या फिर पूरे नर्व में स्प्रेड करना, ये उसकी प्रॉपर्टी। उसके बाद है रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब इसमें यह होता है कि जो भी इंपल्सेस नर्व में आ रहे हैं
वो इम्पल्सेस एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर में या फिर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नर्व के ट्रांसफर करना, सेंड करना, तो जो टाइम पीरियड होता है जिस मिली सेकंड में ये इम्पल्सेस स्प्रेड करने होते हैं, उस मिली सेकंड में वो ना कर पाए, फेल हो जाए, या फिर उस पीरियड में वो कर ले, तो उसी को बुलाए रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब इम्पल्सेस जो भी होते हैं वो एक सेकंड के पॉइंट मिली सेकंड में ये एक्टिविटी को इम्पल्सेस को ट्रांसफर करना होता है। अगर उस पीरियड में जो ट्रांसफर करने का जो टाइम पीरियड है उस पीरियड में वो हो जाए तो एक्टिविटी हो जाएगी, लेकिन हो सकता है वो पीरियड के बाद स्पेंड हो जाए, जो एक्टिविटी डिले हो सकती है, तो उसी टाइम पीरियड को बोला है रिफ्रैक्टरी पीरियड। एक टाइम पीरियड है जिसमें इम्पल्सेस ट्रांसमिट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें कोई मच्छर काटता है तो हम पहले उस जगह को मलते हैं या फिर मार देते हैं उसको, शायद मच्छर मर जाए हिसाब से, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो जब भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, हमें कुछ चुभ रहा है, हमें जलन का एहसास हो रहा है, या हमें कोई चिमटी काट रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस एरिया को हाथ से हटाने की, उसको साफ करने की, उसको झिटकने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये जो एक्टिविटी होती है ये सेकंड के 10वें मिली भाग सेकंड में ये एक्टिविटी होती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर टाइम पीरियड के बाद एक्टिविटी हो रही है तो हो सकता है हमारा कोई नुकसान हो जाए। जैसे अगर हमारा हाथ किसी फायर के पास है और हमें फीलिंग हो रही है जलने की, लेकिन हम वो एक्टिविटी रिफ्रैक्टरी पीरियड के बाद करते हैं तो तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो यही है रिफ्रैक्टरी पीरियड की टाइम पीरियड में एक्टिविटी होनी चाहिए, स्टिमुलेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से इम्पल्सिव फास्ट कंडक्ट हो और हम सेफ हो जाए, बच जाए, वो एक्टिविटी कंप्लीट कर ले। तो ये हो गया रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब है साइनेप्टिक डिले। अब साइनेप्टिक डिले और साइनेप्टिक फटीग के लिए मैं आपको एक डायग्राम निकाल के देता हूँ। जैसे ये एंड पार्ट है किसी नर्व का, जैसे ये नर्व है, इसको बोलेंगे प्रे साइनेप्टिक न्यूरॉन, इसको एंड सोल फीट बोलेंगे या फिर एंड ऑफ नर्व बोलेंगे। और सपोज यहाँ पे कोई और पार्ट या मसल्स यहाँ पे है, सपोज ये मसल्स है, तो इनके बीच में जो ये गैप है, इस गैप को बोला है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस गैप को बोला है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये गैप जो होती है वो कम ज्यादा हो सकती है। अगर केमिकल न्यूरोट्रांसमिशन है तो वहां पे गैप ज्यादा रहेगी, और इलेक्ट्रिकल न्यूरोट्रांसमिशन है वहां पे गैप कम रहेगी। वो हो गया साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जब भी इंपल्सेस यहाँ पे आ रही है, इस एंड पार्ट तक आ रही है, वो ट्राई करेंगे कि यहाँ से इस मसल फाइबर में ट्रांसफर हो। अब ट्रांसफर होने के लिए उसको जो वक्त लगेगा वो वक्त ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना वक्त वो ज्यादा लेंगे, डिले करेंगे, उतना ज्यादा एक्टिविटी डिले होंगी, और जितना वक्त वो कम लेंगी, ज्यादा फास्ट हो जाएंगे ट्रांसफर, उतनी एक्टिविटी जल्दी हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये मसल फाइबर कंसीडर करते हैं और हम अगर उसको कॉन्स्टिक करना है कंडक्ट करके, तो हम जितने फास्टली कर रहे हैं, इसका मतलब ये साइनेप्टिक डिले है वो कम हो गया है, इसलिए हमारी फास्ट मूवमेंट हो रही है। लेकिन किसी कारण से वो डिले हो रहा है तो एक्टिविटी होने में वक्त लगेगा, ये स्लो होंगी या फिर लेट होंगी। तो ये डिले, साइनेप्टिक डिले मतलब ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वन नर्व फाइबर टू अनदर और वन नर्व फाइबर टू ऑर्गन या टिश्यू फाइबर, दो टाइम पीरियड इज डिलेड by transmission of impulses that known as the synaptic delay। अब इसमें हो सकता है 0.3 मिली सेकंड में एक्टिविटी होनी है, लेकिन 0.3 मिली सेकंड के बजाय 0.5, 0.7, 0.8 इस वक्त में होती होंगी, इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती होंगी न्यूरो ट्रांसमिशन में, तो उसको बोला है साइनेप्टिक डिले। अब ये जो है, इस इम्पल्सेस जब ट्रांसमिट होती है एक नर्व से दूसरे नर्व में या ऑर्गन टिश्यू में, तो उसको बोला है न्यूरो ट्रांसमिशन, उसको बोला जाता है न्यूरो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे क्या करे, नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, तो उसको बोला है न्यूरो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। अगर ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म डिले होता है कब, किस जगह, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो उसी को साइनेप्टिक डिले बोलते हैं।
अब साइनेप्टिक फटीग में ये होता है कि जब ऐसी इंपल्सेस कैरी होते हैं तो उसके लिए आयन की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम आयन की। लेकिन जब इस तरह का आयन रिलीज होते वक्त, इंपल्सेस ट्रांसमिट होते वक्त उन्होंने इस ट्रांसमिशन को अगर ब्रेक कर दिए, डैमेज कर दिए और वो रिकवर नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम फटीग, उसको बोलेंगे साइनेप्टिक फटीग। मतलब साइनेप्टिक में जब इंपल्सेस या न्यूरो ट्रांसमिशन ट्रांसमिट होता है तब एक तरह से परमेबिलिटी बढ़ जाती है, और परमेबिलिटी बढ़ने के लिए यहाँ पे एक तरह से ऐसे होस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन जब ये एक्टिविटी होती है कैल्शियम आयन इनफ क्वांटिटी में तो यहाँ पे नहीं भरता है इस साइनेप्टिक प्लेट में, और वो ट्रांसमिशन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को बोला जाएगा साइनेप्टिक फटीग। उस कंडीशन को बोला जाएगा साइनेप्टिक फटीग। समझ में आ गया बच्चों? मतलब इंपल्सेस ट्रांसमिट होना, सिंपल फंडा है इंपल्सेस ट्रांसमिट होना नर्व फाइबर में। अब नर्व फाइबर क्या होती है, इंपल्सेस रिसीव करती है तो एक्साइट हो जाती है। नर्व फाइबर इंपल्सेस रिसीव करने के बाद उसको ट्रांसमिट करती है, मतलब कंडक्टिविटी देती है। तीसरा, वो खुद को एक्साइट करती है, मतलब स्टिमुलेशन देती है। तीसरा, छोटे छोटे इंपल्सेस, वीक इंपल्सेस को कंबाइन करके एक न्यू स्ट्रॉन्ग इंपल्स प्रोड्यूस कर सकती है। चौथा हो गया। पांचवा पॉइंट, वो छोटे पार्ट में या पूरे लॉन्ग नर्व में भी इंपल्सेस सेंड कर सकते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट है कि उसको दिया हुआ जो टाइम पीरियड, उसी टाइम पीरियड में उसकी इंपल्स ट्रांसमिट करनी होती है। उस टाइम पीरियड में ना कर लेट कर दे तो उसकी वजह से कई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। वो हो गया साइनेप्टिक डिले। साइनेप्टिक फटीग मतलब ये ट्रांसमिशन करते वक्त अगर उसमें तो पूरी तरह से मैकेनिज्म कंप्लीट ना हो और उसकी वजह से वो ट्रांसमिशन आधा अधूरा या इनकम्प्लीट रह जाए तो उसको बोला है साइनेप्टिक फटीग, तो उसको बोला है साइनेप्टिक फटीग। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। वेलोसिटी मतलब स्पीड। अब ये स्पीड वर्ड क्यों आ रहा है? जब हम हमारे बॉडी में इंपल्सेस इस तरह से ट्रांसमिट होते हैं एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर में, तो वो ट्रांसमिट होने की जो स्पीड रहती है वो वेलोसिटी रहती है, वो जितनी फास्ट होगी उतनी ज्यादा एक्टिविटी फास्ट होगी। अब ऐसा रहता है हमारे बॉडी में दो तरह के नर्व फाइबर पाए जाते हैं। सपोज हम उसका एग्जांपल देते हैं, एक वॉलंटरी और सेकंड देंगे इनवॉलेंटरी। ठीक है, हम दो नर्व फाइबर की बात कर रहे हैं, एक नर्व फाइबर है हमारा वॉलेंटरी और दूसरा नर्व फाइबर है इनवॉलेंटरी। अब ये दो टाइप क्या होते हैं कि जब इंपल्सेस कंडक्ट करना है तो खुद के इस पे वो कंडक्ट करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। दूसरा होता है कि इंपल्सेस कंडक्ट को ट्रांसमिट करने के लिए वो हमारे परमिशन लेंगे तब ट्रांसमिट करेंगे। तो वॉलेंट्री मतलब जो हमारे विल पे काम करते हैं, हमारे विश पे काम कर रही है और कंडक्ट कर रही है, इंपल्स ट्रांसमिट कर रही है। इनवॉलेंट्री मतलब वो जो हमारे विल पे काम नहीं कर रही है, हमारे विश पे काम नहीं कर रही है। इस तरह के नर्व फाइबर होते हैं। अब इसमें ये होता है कि वॉलेंट्री फाइबर में जो भी इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं, जिसमें मूवमेंट ये ट्रांसमिट होने की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, मतलब फास्ट होती है। और इनवॉलेंट्री में वो स्पीड क्या होती है, इससे कम या स्लो हो सकती है। ठीक है, तो ये होगी वेलोसिटी मतलब स्पीड, इंपल्स से ट्रांसमिट करने की स्पीड। वॉलेंट्री में ज्यादा फास्ट होती है, इनवॉलेंट्री में स्लो या कम होती है। साथ में मेडुलेटेड में फास्ट होती है, नॉन मेडुलेटेड में स्लो होती है। मैंने कल आपको बताया था नोट्स ऑफ रणवीर, नोट्स ऑफ रणवीर अगर जिस न्यूरॉन में ज्यादा है, जितने ज्यादा रहेंगे उतने इंपल्सेस फास्टली ट्रांसमिट होंगे, और जिसमें ये नोट्स ऑफ रणवीर नहीं है तो इंपल्सेस क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। तो मेडुलेटेड में इंपल्सेस फास्ट होती है और नॉन मेडुलेटेड में इंपल्सेस स्लो होती है। तो वेलोसिटी ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन इज डिपेंड ऑन द नर्व फाइबर, आल्सो द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टर्स ऑफ द नर्व फाइबर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ साइनेप्स। टाइप्स ऑफ साइनेप्स।
अब यहाँ पे दो टाइप ऑफ साइनैप्स है, एक है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और सेकंड है केमिकल साइनैप्स। अब हम पहला पॉइंट लेते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, ये हमारा पहला पॉइंट है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में हम तीन पार्ट देखेंगे। पहला है प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, दूसरा पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन एंड तीसरा साइनैप्टिक क्लेट मीन्स गैप। तीन पॉइंट है किसमें, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में। अब जब भी इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकली या फिर केमिकली। अब जब इलेक्ट्रिकली इंपल्स ट्रांसमिट होंगे तो उसमें से ट्रांसमिट करते वक्त न्यूरॉन में जो भी जंक्शंस पे फॉर्म होगा उस जंक्शन को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। The junction found in that nerve which only conduct and transmit the electrical impulses that known as the electrical synapse। अब इसमें कौन से पार्ट आते हैं, तो डायग्रामेटिकली हमने यहाँ पे देखा था कि एक पार्ट मैंने यहाँ पे निकाला था और दूसरा पार्ट मैं अभी यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कौन सा, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन और ये हो गई पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। ओके, ये हमारे दो न्यूरॉन है और इसके बीच में जो गैप है वो गैप है साइनैप्टिक क्लेट, ठीक है, ये गैप है। अब जो भी इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं उसमें जो ये गैप होती है वो बहुत ही कम होती है और वो हो सकती है सिर्फ 3.8 nm इतनी हो सकती है गैप। अभी गैप इसलिए होती है, जो भी जंक्शन पॉइंट होते हैं नर्व के, जहाँ पे एक नर्व खत्म हो जाती है दूसरी नर्व स्टार्ट होती है, तो जो पहली नर्व आके खत्म होती है उसको बोलेंगे प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन और दूसरी नर्व वहां पे ज्वाइंट हो रही है उसको हम बोलेंगे पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन और दोनों के बीच में गैप फॉर्म होती है जिसको हमने नाम दिया है साइनैप्टिक क्लेट। अब ये गैप इसलिए होती है कि जब भी इनफ इंपल्सेस ट्रांसमिट होते हैं यहाँ पे एक तरह से इनफ क्वांटिटी में एक्शन पोटेंशियल हो जाता है, भर जाता है और एक्शन पोटेंशियल जब भर जाता है एक्टिविटी के बाद तब कैल्शियम आयन सोडियम आयन का सिक्रेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है और फिल कर दिया जाता है। तो ये गैप उसके लिए होती है। जब ये गैप भर जाती है तब इंपल्सेस इस नोड से ट्रांसमिट होकर इस नोड पे आ जाते हैं। अगर ये जो स्वेलिंग जैसा पार्ट प्रोड्यूस होता है नर्व के एंड में, इनको सोलफिट या एंड ऑफ नर्व भी कहते हैं, सोलफिट या फिर एंड ऑफ द नर्व भी कहते हैं। और ये पार्ट फॉर्म इसलिए होता है कि जब भी इंपल्सेस यहाँ पे आके एंड होते हैं यहाँ पे एक तरह का केमिकल सिक्रेशन सीक्रेट होता है और वो ट्रांसमिट होता है दूसरे न्यूरॉन में, तब जाके कैल्शियम सोडियम आयन का वहां पे सिक्रेशन बढ़ जाता है और वो परमेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से इंपल्सेस ट्रांसमिट होते हैं एक न्यूरॉन से या प्री न्यूरॉन से पोस्ट न्यूरॉन तक, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। लेकिन इसमें क्या रहता है, ये जो गैप रहती है बहुत ही कम रहती है 3.8 nm की, जिसकी वजह से इंपल्सेस फास्टली ट्रांसमिट होते हैं प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन में। यहां तक समझ में आ गया। आप इतना ध्यान में रखिए, जो इलेक्ट्रिक साइनैप्स है मतलब जो इलेक्ट्रिक नर्व है जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ही लेके जा रही है, उसमें जो जंक्शन फॉर्म होता है जंक्शन के बीच में जो भी गैप है बहुत ही कम रहती है। क्यों? क्योंकि इंपल्सेस फास्टली एक नर्व से दूसरे नर्व में ट्रांसमिट करना होता है, वो 3.8 nm इतनी ही हो सकती है। इसमें आने वाली जो नर्व होती है उसको प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे, जाने वाले जो नर्व होती है उसको पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे और इन दोनों के जंक्शन के वक्त जो गैप बनती है उसको हम साइनैप्टिक क्लेट बोलेंगे। इसका काम होता है फास्टली इंपल्स ट्रांसमिट करना एक नर्व से दूसरे नर्व में। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, वो है हमारा
केमिकल साइनेप्स। इसमें भी 3 तरह के हमें मिलते हैं न्यूरॉन्स, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, दूसरा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और तीसरा साइनेप्टिक क्लेट। अब इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये जो गैप होती है साइनेप्टिक क्लेट की वो 20 to 30 nm इतनी हो सकती है, मतलब गैप ज्यादा बड़ी होती है। इसमें केमिकल साइनेप्स में वो इसलिए कि जब इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं तो केमिकल सिक्रेशन सीक्रेट होता है और ये केमिकल सिक्रेशन से ही इम्पल्सेस केमिकल द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। यहाँ पे जब इम्पल्सेस आती है या फिर यहाँ पे केमिकल सिक्रेशन आता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का एंजाइम होते हैं जो एंजाइम स्टिमुलेट होने के बाद और एक सिक्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। अगर एक्साइटमेंट एक्टिविटी है तो कोलिनरेज होगा और एंटी एक्साइटमेंट एक्टिविटी है तो एंटी कोलिनरेज होगा। ये 2 तरह के इसमें सिक्रेशन हो सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मतलब एक्साइटमेंट है, एक्टिविटी है तो कोलिनरेज होगा और डिक्लाइन है तो एंटी कोलिनरेज होगा। ठीक है, अब एक्टिविटी बढ़ानी है, मतलब एक्टिविटी है तो जैसे ही केमिकल सिक्रेशन यहाँ पे आ रहा है इस पे देने वाले कोलिनरेज जो एंजाइम है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और कोलिनरेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जो धीरे धीरे ये मेम्ब्रेन क्रॉस करके आ जाएगा। जैसे ही वो साइनेप्टिक क्लेट में आएगा वो 2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा और एक कैविटी फिल कर लेगा। जैसे ही कैविटी इनफ क्वांटिटी में फिल होती है यहाँ का ये जो मेम्ब्रेन है परमेबल हो जाता है और कैल्शियम वापस अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है फिर से इस न्यूरॉन का कोलिनरेज स्टिमुलेट हो जाता है और वो उसको रिसीव करके अपने पास ले लेता है। इस तरह से ट्रांसमिशन की प्रोसेस होती है। लेकिन जब ये कैल्शियम और सोडियम यहाँ पे फिलअप होना चालू होते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में फिलअप हो, इसलिए इसमें इतनी ज्यादा गैप होती है साइनेप्टिक क्लेट में। इसमें केमिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट नहीं हो रहे, इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो रहे, इसलिए वो ज्यादा पास में रहते हैं, फास्ट इम्पल्सेस निकल जाते हैं। इसमें केमिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो रहे हैं इसलिए इसको गैप देना पड़ता है क्योंकि एक केमिकल दूसरे को स्टिमुलेट करता है, दूसरा तीसरे को, जिसकी वजह से यहाँ पे गैप भरना जरूरी होता है ताकि केमिकल आसानी से ट्रांसमिट हो सके दूसरे न्यूरॉन में या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, इसलिए इसमें गैप ज्यादा होती है। तो हम अब देखें क्या टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जिसमें हमने देखे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स न्यूरॉन और दूसरा देखे केमिकल साइनेप्स न्यूरॉनल जंक्शन। अब इसके आगे का जो पॉइंट है हमारा वो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट सेम जो मैंने अभी आपको मैकेनिज्म समझाया वही है, इम्पल्सेस ट्रांसमिट किस तरह से होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में जब इम्पल्सेस आ रही है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इस नर्व फाइबर को मतलब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रही है। उसका जो एंड पार्ट है, सोलफिट पार्ट है, इस पार्ट में वो इम्पल्सेस स्प्रेड हो रही है और उस एंड पार्ट को स्टिमुलेट कर रही है, जिसकी वजह से इम्पल्सेस यहाँ से इस जगह ट्रांसमिट होना चाहती है। लेकिन उसके लिए यहाँ पे आयन कैल्शियम आयन का रिलीज होना जरूरी है क्योंकि वो इम्पल्सेस कैल्शियम आयन रिसीव करेंगे, चार्ज होंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रिसीव करने के बाद और वो ट्रांसमिट करेंगे दूसरे मतलब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, और जिसकी वजह से इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आ जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है तो उसको कैरी करने के लिए चार्जिंग होना बहुत जरूरी है। कैल्शियम आयन जो होता है वो चार्ज हो जाता है, उसको करके वापस चला जाता है। आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये एक
वायर से जब जाते हैं तो वायर में जो मेटल होता है वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को टच करते करते जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी है, लेकिन इस गैप से उनको जाने के लिए, गैप तो बहुत मामूली सी होती है, लेकिन गैप से जाने के लिए उनको चार्ज होना या उसको ट्रांसफर करने के लिए किसी आयन का होना जरूरी, तो वो कैल्शियम आयन होता है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल। अब मैकेनिकल का ट्रांसमिशन जो मैंने आपको बताया वो सही है, जब यहाँ पे इंपल्सेस मतलब केमिकल इंपल्सेस आते हैं या केमिकल सिक्रेशन यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे इस तरह का कोलिनरेज एंजाइम स्टिमुलेट होता है, और स्टिमुलेट होने के बाद वो कोलिनरेज सीक्रेट करता है, जो वापस इस गैप में आता है। गैप में आने के बाद फिर से यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम आयन आता है, और वही कैल्शियम आयन क्या करता है, उस एंजाइम को रिश्यू करता है और उसके साथ सेकंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में एंटर करता है। तो एंटर करने के लिए वो उसकी परमेबिलिटी बढ़ा देता है और आसानी से वो एंटर हो जाता है। जैसे ही वो एंटर करता है, एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेट हो जाता है और कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस ट्रांसमिट होके हो जाते हैं। तो ये हो गया ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब इसके आगे का पॉइंट हम देखते हैं, आप इसे थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। जो इम्पल्सेस कंडक्ट हो रहे हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, एक डीपोलराइजेशन और सेकंड है रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब जब इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं तब वहां पे जो आयन प्रोड्यूस होते हैं, सोडियम एंड कैल्शियम, ये चार्ज हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करते हैं। अभी जब इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इम्पल्सेस जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ये उनको रिसीव कर लेते हैं। जब ये रिसीव कर लेते हैं तब वहां पे जो वहां पे जो ECF होता है, एक्स्ट्रा सेरेब्रो फ्लूइड, ये पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन जैसे ही ये साइनेप्टिक क्लेट क्रॉस करता है और एंटर करता है सेकंड या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, तब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है और परमेबिलिटी बढ़ा देता है। तो ये पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव था, बाद में पॉजिटिव हो गया, और ट्रांसमिट होते वक्त ये क्या करता है, सेकंड न्यूरॉन की परमेबिलिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इंपल्सेस आसानी से ट्रांसमिट हो सके। ये हो गया डीपोलराइजेशन। वो पहले पोलराइज फॉर्म में था, फिर वो डीपोलर फॉर्म में आ गया और इंपल्सेस ट्रांसमिट करने में, चार्जेस आयन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करके उसको ट्रांसमिट करता है। सेकंड पॉइंट है हमारा रीपोलराइजेशन। तो इसमें जो इंपल्सेस डीपोलराइज फॉर्म में आ जाते हैं वो वापस अपने पोलराइज फॉर्म में आ जाते हैं, इसको बोला रीपोलराइजेशन। इस स्टिमुलेशन के लिए, इस एक्टिविटी के लिए सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की जरूरत पड़ती है। जब ये दोनों आयन को रिश्यू करते हैं तो पहले ये स्टिमुलेट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंपल्सेस रिश्यू करते हैं। जैसे ही इंपल्सेस रिश्यू करते हैं ये डीपोलराइजेशन फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे डीपोलराइजेशन फॉर्म में आते हैं, एक्टिविटी ट्रांसफर करते हैं, परमिटिविटी बढ़ा देते हैं, इंपल्सेस रिसीव करके सेकर इसमें ट्रांसमिट करते हैं। जब इंपल्सेस ट्रांसमिट सेकर या पोस्ट साइनेप्टिक क्लेट में जाते हैं तब ये फिर से रीपोलराइजेशन फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, इंपल्सेस आ गई, स्टिमुलेट हो गया, स्टिमुलेशन प्रोसेस होने के बाद डीपोलराइजेशन हो गया, इंपल्सेस वापस सेकंड मतलब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में चले गए। जाने के बाद वापस वो क्या हो जाते हैं, रीपोलराइजेशन फॉर्म में आ जाते हैं। समझ में आ गया, पहले वो पोलराइजेशन फॉर्म में थे, फिर डीपोलराइजेशन, फिर से पोलराइजेशन, और आगे बढ़ते जाते हैं, इंपल्सेस ट्रांसमिट करते जाते हैं। इस तरह से इंपल्सेस जनरेट होते हैं और ट्रांसमिट होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंपल्सेस आगे बढ़ते जाते हैं उनका वीकनेस बढ़ते जाता है। फिर जैसे ही वो पोलराइज फॉर्म में आते हैं, डीपोलर फॉर्म में आते हैं, फिर से रिपोलराइज हो जाते हैं, तब वो चार्ज होते हैं और फिर से वो वीक की जगह स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, और इसी तरह इंपल्सेस नर्व में ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो ये हो गया इंपल्सेस जनरेट होना, इंपल्सेस ट्रांसमिट होना न्यूरो जंक्शन में, जहां पे जिस जगह दो नर्व एंड एक जगह आते हैं, एक जंक्शन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें इंपल्सेस या न्यूरॉन
न इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं उसको न्यूरो ट्रांसमिशन जंक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, फिर मिलते हैं।